नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रेनू मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड अपने कारोबारों को लेकर न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उसी प्रसिद्धि को लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं लोहाघाट के बारे में। लोहाघाट का नाम सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। लोहाघाट यानी कि जो फेमस है अपने लोहे के बर्तनों के लिए। और आज हम इस चीज़ पे ये बात करेंगे कि क्यों सिर्फ लोहाघाट का ही लोहा इतना क्यों फेमस है और वहाँ के बर्तन इतने ज़्यादा फेमस हैं, न केवल हमारे राज्य में बल्कि पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्यों उनका लोहा इतना फेमस है। तो अभी हम आ गए हैं लोहाघाट के एक स्टॉल के पास जो कि सरस मेले में यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोहाघाट की शान है। वहाँ का जो फेमस लोहा है उससे बने हुए ये बर्तन हैं। तो हम आइए इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि लोहाघाट की शान इसको क्यों माना जाता है और क्यों ये लोहा इतना वहाँ का इतना फेमस है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका नाम? नारायणी देवी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लोहाघाट का ही लोहा इतना क्यों फेमस है? लोहाघाट का लोहा इसलिए फेमस है, हम इसे गर्म करके पीट के बनाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, आयरन मिलता है इसमें। ये आप खुद से ही बनाते हैं? हाँ, खुद से बनाते हैं। ये हमारा पुश्तैनी काम है। हम बहुत पहले से पुश्तैनी से ये काम है हमारा। इस काम आप अंदाजन बता सकते हैं कि ये कितने सालों से आप ये काम कर रहे होंगे? अब अंदाजन से पुश्तैनी काम है हमारा। दादा परदादा के 2-3 पीढ़ी से ये काम चलता रहता है हमारा। हाँ। तो आपके पास क्या क्या बर्तन होंगे अभी यहाँ पे लोहे से बने हुए? लोहे की कढ़ाई, तवा, फ्राई बीन, तड़का फैन और क्या कहते हैं वो इंडक्शन कढ़ाई, भट्टू, हर चीज़ है हमारे पास। तो अभी आपने नारायणी देवी को सुना जिन्होंने अभी वहाँ उनके बर्तनों के बारे में और किस किस प्रकार के वो बर्तन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं उनके बारे में बताया। नारायणी देवी के साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नाम? मेरा नाम रवि है। तो इसकी स्पेशलिटी क्यों है ये बताइए। स्पेशलिटी इसलिए है कि मैम जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हम देखते हैं कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की मात्रा लेने से हीमोग्लोबिन की कमी पूरी होती है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोगी नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति भी इसमें बहुत अच्छा वो है। डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी पूर्ण होती है। और ये ऐसा है कि परंपरागत जो पौराणिक समय से चला आ रहा है, लोहाघाट के एक क्षेत्र है यहाँ चंपावत ज़िले में, तो वहाँ ये पौराणिक काल से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो तब से बनाते हैं। तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है जिसमें देवी देवताओं के लिए भी जो उनके पूजा के लिए वहाँ वो चढ़ते हैं, वो चीज़ें भी बनाई जाती हैं। दिया जैसे त्रिशूल वगैरह, ये चीज़ें भी मतलब हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ मामला है ये। तो इसलिए इस चीज़ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बढ़ावा दिया है, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो है कि इस चीज़ को बढ़ाने का कार्य किया। और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी परसों हरसिल में आए थे 6 तारीख को, तो वहाँ भी उन्होंने हमारे कार्य को बहुत सराहा है। हमारे वहाँ से अमित गए थे वहाँ, तो मोदी जी ने काफ़ी उसकी तारीफ़ करी, सराहना करी। हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस कार्य को राष्ट्रीय लेवल पे आगे बढ़ाने का कार्य किया और हमको प्रोत्साहित करा। तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड ही नहीं, आज पूरे देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन है। इस चीज़ से एक पहचान बन गई है और हम लोग यहाँ ही नहीं, दिल्ली, देहरादून, मुंबई, कई और अन्य जगह भी स्टॉल लगाते हैं। ऐसे ही सरकार से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। धामी जी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके राजकाज में बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, जिससे कि हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और बहुत सारे ऐसी जगह हैं उत्तराखंड में भी कि जहाँ और भी मतलब और भी जगह हैं जहाँ पे लोहे के बर्तन बनते होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ लोहाघाट का ही लोहा इतना फेमस है, वहीं के लोहे की बात की जाती है? मतलब ना केवल हमारे सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे भारत देश में, अब यूँ कहें कि विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों सिर्फ लोहाघाट का ही लोहा इतना फेमस है?
लोहा घाट का इसीलिए फेमस है कि मैम प्राचीन काल से ही एक पौराणिक इतिहास रहा है लोहा घाट का, कि जो हमारे क्षेत्र विशेष में ही ये चीज़ें बनाई जाती थी। तो वैसे तो हल्द्वानी रामनगर में भी ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक महत्व लोहा घाट का है, जो चीज़ अच्छी हस्तशिल्प का जो अच्छा एक अपना पौराणिक इतिहास रहा है वो लोहा घाट से ही है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको जो ओरिजिनल मिलेगी, ब्रांडेड मिलेगा, वो लोहा घाट का ही मिलेगा, अन्य जगह ऐसा नहीं मिलता है। वो तो आजकल ऐसा है कि मशीनों से भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो लोहा घाट के हस्तशिल्प से बनाए निर्मित किया जा रहा है, उससे उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। देखिए मैम, जैसे ये हमारी बनी हुई कढ़ाई है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये बनाई हुई है, ये हथौड़े की चोटे का निशान दिख रहा है आपको, देखो ये। अब अन्य जगह से आप लेंगे तो वो मशीनों से या वैसे ही टीन के या ऐसे भी हो सकता है, ओरिजिनल ना मिले, लेकिन हमारे गारंटेड चीज़ है। अगर आपको लेना है तो हम ऑनलाइन भी उपलब्ध करा देंगे आपको। हमारे उसमें हमने वो भी बना रखा है, इसमें फ्लिपकार्ट वगैरह, और उसमें भी डाल रखा है अमेज़ॉन में। अमेज़ॉन से भी आप हमारा ये ले सकते हैं प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ है, लेकिन आपको मिलेगा जो हमारा प्रोडक्ट है ओरिजिनल मिलेगा, इसमें कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बाहर से आप वो चीज़ जो अन्य जगह से लेंगे तो वो ब्रांडेड हमारे जैसा नहीं मिलेगा आपको जो लोहा घाट में मिलता है। इसका प्राइस कितना होगा वैसे इस लोहे का? इसका प्राइस है मैम 300 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं हम। तो अब ये लगभग होगी ये 450 के आसपास, रीजनेबल ही है, क्योंकि अब इसको बनाने में मेहनत भी तो आप जान सकते हो कि इसमें एक मज़दूर जो काम करते हैं उनका भी समय लगता है ना। अब इसको पीट के बनाया जाता है तो इसमें समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा उनकी मेहनत के हिसाब से थोड़ा सा वो मिलता है। तो लोगों को थोड़ा सा महंगा तो लगता होगा, लेकिन इतना हो नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत लगती है उससे तो फिर भी कम है ना। लेकिन इससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। जितना भी आप इसमें खाना खाइए, हरी सब्जी वगैरह, आपको स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं है। जैसे सिल्वर के बर्तनों में या स्टील में आप खाना खाते हैं तो उसमें तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा, जो भी होगा आपको लाभ ही होगा, इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो अभी हमने बात की लोहा घाट की शान के बारे में, और आपने देखे अभी लोहा घाट के बर्तन जो कि क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं और क्यों न केवल उत्तराखंड में ही बल्कि पूरे देश भर में इतने प्रसिद्ध हैं। तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ पे इनसे बर्तन ले सकते हैं, और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उससे भी आप इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो बर्तन हैं, उनको भी मंगा सकते हैं। मैं रेनू मेहता, कैमरामैन फैज़ान के साथ।